हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सुबह हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। रोज़ ही होती है लेकिन ख़ैर अभी वीडियो में हुई है और बहुत मज़ा आ रहा है। इतना ठंडा-ठंडा मौसम है, सुबह देखें आप बाहर तो इतनी फ्रेश-फ्रेश सी फीलिंग होती है। तो मैं आ गई थी बाहर थोड़ी देर के लिए और इतनी खूबसूरत सुबह और अलग-अलग से कलर्स आ रहे होते हैं। तो सुबह बहरहाल आके इंसान फ्रेश हो जाता है। अक्सर तो ये होता है कि मैं यहाँ पे घास पे चल भी लेती हूँ और लेकिन अभी टाइम कम था क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना होता है, चीज़ें हो रही होती हैं खैर। तो आज रायमा की भी तबीयत सही नहीं है, छोटी वाली बेटी की उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसको बुखार बहुत तेज़ चढ़ा हुआ था, 102 के करीब था। तो अभी उसको दवाई पिला के और उसके पैर और दबा के सुलाया है। और ये देखें मेरे घर में बराबर वालों के कितने प्यारे-प्यारे से कीनू लगे हुए हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। कुछ ग्रीन है और कुछ येलो हो गए। तो ख़ैर बहुत अच्छा लगता है नेचुरल चीज़ें देखना। और इधर ख़ैर नेचुरल चीज़ें देखकर मैं आ गई थी अपने किचन में क्योंकि नाश्ते का टाइम हो रहा था और बच्चों को रेडी करना था। तो आज मैंने कहा कि कुछ डिफरेंट स्टाइल के सैंडविच बना के देती हूँ। तो कुछ-कुछ चीज़ें तो मैं आगे चल के शेयर करूँगी व्लॉग में इंशाल्लाह कि मैं किस तरह से चीज़ें मैनेज करके रखती हूँ कि मुझे जल्दी से बच्चों को कुछ रेडी करके देना हो तो कैसे दे दूँ। तो मैं तंदूरी चिकन ज़रूर रखती हूँ फ्रीज़र में, इस तरह से बना के बोनलेस चिकन में तंदूरी मसाला, लहसुन, अदरक और ऑयल डाल के पका के इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब मुझे जितनी ज़रूरत होती है उतनी मैं निकालती हूँ और मैं माइक्रोवेव कर लेती हूँ। तो वो बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं और ये तकरीबन महीना ख़राब नहीं होती, बहुत ईज़िली चल जाती है। यहाँ मैंने आलू जो है उनको बॉयल कर लिया था, उसमें मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्च और धनिया डाल दी थी और कुछ नहीं डाला था, नमक। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं डाला था और मैंने पहले मेयोनीज़ बिछाई है और उसके बाद मैंने वो जो जितना भी जो पोटैटो का जो वो बनाया था स्टफिंग, वो मैंने अच्छी तरह से जो ये आलू वाली थी, ये मैंने बिछा दी है और उसके ऊपर मैंने ये चिकन रखी है। मैंने कहा थोड़ा-सा बच्चों के लिए डिफरेंट हो जाएगा और थोड़ा हेवी भी हो जाएगा क्योंकि सारा दिन बच्चे फिर स्कूल में खेलना होता है और सुबह जो नाश्ता करके अल्लाह का शुक्र है अब तो खा रहे हैं तो चले जाते हैं क्योंकि लंच में मेरे बच्चे जंक फूड लेके जाते हैं। बहुत हुआ तो कोई चिप्स ले गए या इस तरह की चीज़ें, तो उससे पेट तो नहीं भरता है और 2 बजे बच्चे घर आते हैं तो अच्छा खासा टाइम हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है, आजकल बच्चे जल्दी सो जा रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं तो प्रॉपर नाश्ता हम लोग सब साथ बैठ के कर लेते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ इस पे हैलोपिनो सॉस, ये हमारे यहाँ इस्लामाबाद से आता है। जो इस्लामाबाद में रहते होंगे वो जानते होंगे, वहाँ पर जो तहज़ीब और राहत बेकरी है ये उनका अपना ब्रांड है और ये हैलोपिनो सॉस बहुत ज़बरदस्त है। जो नहीं जिसने ट्राई किया है और इस्लामाबाद में है तो ज़रूर ट्राई करें, मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट सॉस है। और ख़ैर इधर मैंने ये सैंडविच बना के रख दिए थे, ये ज़ैन और मिनहल के थे और फ़िलहाल मैं इसमें एक रखूँगी क्योंकि इसमें जो है ये ब्रेड के स्लाइस जो हैं छोटे वाले होते हैं और मेरे पास थी ब्रेड बड़ी वाली, तो मैंने एक ही स्लाइस रखा था, एक ही सैंडविच रखा था कि फिर मैं अगली दफ़ा मैं दूसरा रख दूँगी। और बहरहाल इसको मैं करूँगी बंद और यहाँ मैं लगी हुई थी जद्दोजहद में कि किसी तरह से बंद हो जाए, जो कि ख़ैर नहीं हो रहा था और बड़ी मुश्किल से फिर मैंने उसको किया था क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा था और एक हाथ से मैं इसको बंद करने की कोशिश कर रही थी। तो ख़ैर इधर मैं इसको लगी पड़ी हूँ। तो ख़ैर इधर यहाँ पर ये सैंडविच बन रहा था और दूसरी तरफ मैं आ गई थी क्योंकि राइमा जो हैं वो बग़ैर आलू वाली चीज़ खाती हैं, उसको आलू बिल्कुल नहीं पसंद है। तो फिर मैंने उनके लिए आलू नहीं लगाए थे, जो आलू वाली स्टफिंग थी वो नहीं लगाई थी, तो डायरेक्ट मैंने मेयो और जो हैलोपिनो सॉस था वो थोड़ा, क्योंकि ज़रा-सा हल्का-सा स्पाइसी होता है, तो उसके बाद फिर मैंने इनके लिए ये चिकन रख दी थी और चीज़ रख दी थी। क्योंकि मिन्हल को भी चीज़ नहीं चाहिए होती है, तीनों बच्चों की डिफरेंट पसंद होती है, तो हर के लिए कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट करना पड़ता है। किसी को आलू नहीं चाहिए, किसी को चीज़ नहीं चाहिए। तो ख़ैर इधर यहाँ पर मैं राइमा के लिए बना रही थी और राइमा के लिए मुझे ये साइड्स काटनी पड़ती हैं क्योंकि उसके दाँतों में ज़रा-सा प्रॉब्लम है। आजकल दाँत उनके टूट रहे हैं, बन रहे हैं, निकल रहे हैं, तो तकलीफ़ हो जाती है। वैसे मैं इतने नखरे नहीं करती हूँ कि एटलीस्ट साइड्स खाओ। तो लेकिन ये है कि ज़रा ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और वो ज़रा सख्त हो जाते हैं, तो फिर मैं काट देती हूँ कि चलो इजीली, क्योंकि सुबह एक तो खिलाना बहुत बड़ा मसला बना होता है और बच्चे इजी तौर पे खा लें तो ज़रा सुकून हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, साइड्स काट दो। सुबह जो ज़रा जल्दी-जल्दी होता है कि बच्चे बस खा लें और ढंग से स्कूल चले जाएँ। और इधर यहाँ पर एक सैंडविच रेडी हो गया था और बस चाय भी चढ़ गई थी, चाय भी बन गई थी और जल्दी-जल्दी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं
खाऊं, तो मैंने उसी आलू की स्टफिंग के पराठे बना लिए थे। और खैर नाश्ते वाश्ते से हो गए थे फारिग और इधर आ गए थे, और इधर शाम का टाइम था और शाम के टाइम पे मेरे यहाँ स्नैक्स ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और स्नैक्स में मेरे बच्चों की बस एक ही होती है कि फ्राइज बना दें, बहुत सारे फ्राइज बना दें, 2 kg 1 kg जितने बन सकते हैं बना दें। खैर मेरी कोशिश होती है कि जो खा रहे हैं वो खाएं बच्चे। और इधर राहिल के आने का टाइम हो जाता है, 5:30-6 बजे तक राहिल आ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, ऑफिस से। तो उसके बाद शाम में ज़रूर कुछ ना कुछ मैं स्नैक्स बनाती हूँ, पकोड़े बन गए या फ्राइज़ बन गए या नगेट्स या क्रॉकर्स, कभी कुछ। तो डिपेंड करता है जो भी बच्चों को पसंद होता है, कभी कुछ मैं कर लेती हूँ। और इधर मैं फ्राइज़ बना रही थी, आजकल नए आलू आए हुए हैं, और नए आलू से फ्राइज़ या कोई चीज़ बनाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये क्रिस्पी नहीं होते, एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट से रहते हैं, सौगी-सौगी सी लग रहे होते हैं। लेकिन खैर बच्चों की फ़रमाइश थी और ज़िद थी तो मैंने बना दिए थे, लेकिन बहरहाल वो वाली बात नहीं आई थी जो फ्राइज़ में आती है। और ये हमेशा होता है, या तो फिर आप लाल आलू लें, लाल आलू के फ्राइज़ बहुत बेहतरीन बनते हैं, एकदम लगता है मैकडॉनल्ड्स या केएफसी के फ्राइज़ आप खा रहे हैं। और इधर ख़ैर मैंने ये बच्चों के लिए बना दिए थे, और दूसरी तरफ मग़रिब का टाइम हो गया था, तो बस जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा ये हो रहा था कि मिन्हल बस नमाज़ पढ़ लो। हमारी यहाँ मिन्हल थोड़ा-सा लेट कर देती हैं वज़ू करने के चक्कर में, ठंड बहुत लगती है बच्चियों को, ज़ाहिर-सी बात है। और राहिल आके नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा मिन्हल तुम भी जल्दी से पढ़ लो, फिर मैं फ्राइज़ निकाल रही हूँ, फिर साथ बैठ के खाते हैं। खाना-पीना साथ अच्छा लगता है, अकेले-अकेले बैठ के नहीं मज़ा आ रहा होता है, सर्दियाँ हैं और आप गरम-गरम चीज़ें खाएँ ठंड में और कंबल के अंदर घुस के। तो ख़ैर इधर मेरे फ्राइज़ हो गए थे रेडी। और यहाँ पर मैंने थोड़े से पकोड़े बनाए थे, सिंपल से, जो बेसन में आलू और प्याज डाल के बनाते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। और बच्चों के फ्राइज मैंने निकाल दिए थे, रायमा की तबीयत सही नहीं थी तो उसका मूड नहीं था, तो उसने नहीं खाए थे, और बहुत ही नरम वाले और अजीब से बने थे। खैर मैंने कहा अब इसी को एंजॉय करो क्योंकि अभी आलू ही ऐसे आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो बस हम यहाँ पर अभी ये सब करके खा पी के फारिग होंगे तो फिर रात के खाने की तैयारी होगी। रात का खाना ये होता है कि मैं दिन में कोशिश करती हूँ बना दूँ तो ज़रा फ्रेश-फ्रेश सा बंदा रहता है, वरना फिर ये होता है कि एक टेंशन ही रहती है कि आप दोबारा बनाएँ। और इधर ये मेरे पकोड़े भी रेडी हो गए थे और चाय भी बन रही थी। चाय बस अब मैं एन्जॉय करूँगी। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।